नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायाब सिंह सैनी है वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, इस प्रकार की जानकारी है वो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो चलती हुई नजर आ रही थी, देर रात तक जो मीटिंग है वो चली थी और उसमें 55 सीटों पर जो सहमति है वो बनी थी, बातचीत उस पर हुई थी। हालांकि उसके बाद जो लिस्ट है वो जारी होगी, लेकिन साफ तौर पर मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जो लिस्ट है उसमें अभी 1 से 2 दिन का समय वो लगेगा, इस प्रकार की जानकारी भी मोहन लाल बड़ोली देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम साहब लाडवा से, चलिए ठीक, राजी। अध्यक्ष जी, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय उस बैठक में लिया गया और आगे जो बची हुई सीटें उन पर कब निर्णय लिया जाएगा? केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। 1 तारीख से पहले टिकट नहीं आएंगे क्या सर, अनाउंसमेंट भाजपा की? जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। तो बैठक कब हो सकती है? केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी या सर कौन सी बैठक होगी? चुनाव समिति की ही बैठक फिर दोबारा से दोबारा करने की दोबारा से जो छोटी टोली की बैठक होगी। अच्छा, अब सर एक सवाल ये है कि आप से नहीं होगी दोबारा से? अब वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सर ये जो आपकी दोबारा से बैठक होगी, इसमें पूरी 90 सीटों पर चर्चा होगी या फिर केवल जो ब्लॉक हुई है 5 से 6 उन पर चर्चा होगी? जिन सीटों पर चर्चा करनी होगी उन पर होगी, जिनकी हो चुकी है उन पर नहीं होगी। नहीं, सारी एक साथ नहीं आएगी, कुछ की पहले आएगी, कुछ की बाद। अभी 2 दिन के बाद की संभावना है लगती है। सर आज माहौल कैसा है आप लोगों को, भाजपा को लेकर आप लोगों को क्या लग रहा है? सारे लीडर्स बैठ गए, सबके अपने अपने इनपुट होते हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, क्या माहौल लग रहा है भाजपा का आपको प्रदेश? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। लोकसभा राज्यसभा सांसदों को मौका वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा और जिसको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा वो लड़ेगा। आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी ने शिकंजा कसा है, काफी संपत्ति उनकी कुर्क की गई है, क्या कहेंगे आप? कब की गई है? कल कोई कार्रवाई इस प्रकार की हुई, मेरे को जानकारी नहीं। सर 55 सीटें कहा जा रहा था कि क्लियर हो गई हैं और जो बाकी बची हुई 35 सीटें उनको इस तरफ कैमरा वो आज चर्चा करती है नजर आएगी। ये जो आप टीवी पे हम कल से देख रहे हैं, जब हम बैठक में बैठे उससे पहले टीवी पे ये सारी चीज़ें चल रही थी। आप लोगों को हमारे से ज़्यादा जानकारी कहीं से मिलती है, आप कैसे चलाते हैं, ये आपकी कलाकारी है। कितना दावा है, कितनी सीट आ रही है भाजपा की इस बार? स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी। आरएलडी ने भी बीजेपी से कुछ सीटें मांगी है। ये जो सीटें मांगने की बात आई है बीजेपी से, ये भी खबर कहाँ से चली है हमें खुद ही नहीं पता है। अच्छा, आपसे नहीं मांगी मतलब? नहीं, कोई बात भी नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। भाजपा अकेले जा रही है सर हरियाणा में? सर भारतीय जनता पार्टी अकेले स्पष्ट बहुमत की सरकार अपने दम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हरियाणा जनता का आशीर्वाद लेके बनाएंगे। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम साहब लाडवा से, चलिए ठीक, राजी।